जय। महर्षि में उपदेशामृत से परमाराज सद्गुरु महाराज की अमृतमय वाणी। संत मत ईश्वर से मिलने का रास्ता बताता है। प्रवचन संख्या 65। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि। महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करनी करो। प्यारे लोगों, संत मत ईश्वर से मिलने का रास्ता बताता है। इसका क्या जरिया है, क्या अवलंब है, बताता है। जितने संत लोग हुए उनको ईश्वर से मिलने का बड़ा चाव था। इसमें उनकी बड़ी आसक्ति थी। उसके लिए उन्होंने यत्न किया, पाया और जो आनंद हुआ उसको उन्होंने लुटाया, अर्थात लोगों से इसका यत्न बताया। तीसरी बात, संत लोग बताते हैं कि संसार में किस रहने से रहोगे कि इस संसार में भी कामयाबी होगी और ईश्वर को भी पाओगे। वे ईश्वर स्वरूप का निर्णय ऐसा ठोस रूप से करते हैं कि कठोर तर्क से भी नहीं टूट सकता। तुम अपने को सोचो, तुम अपने को सोचो। केवल शरीर में ज्ञान की शक्ति अपने आप है, यह सिद्ध नहीं होगा। मुर्दा शरीर को छोड़ दो, जिंदा शरीर में ही अभी जागृत में ज्ञान की शक्ति काम करती है। स्वप्न में तो मालूम होता है कि मैं हूं, लेकिन संसार के लोगों को मालूम होता है कि इसको वह ज्ञान शक्ति अब नहीं है। जो जागने में थी, नजदीक में कोई बैठा है, इसका भी उस सोए हुए को ज्ञान नहीं होता। स्वप्न से सुषुप्ति में जाने पर केवल श्वास लेता है, जिसका भी ज्ञान उसको नहीं होता, जिसका भी ज्ञान उसको नहीं होता है। यदि केवल शरीर में ज्ञान रहता तो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों समयों में ज्ञान रहता, लेकिन तीनों समय एक समान ज्ञान नहीं होता। चेतन आत्मा के कारण ही ज्ञान शक्ति शरीर में है। जगकर उड़ता है तो कहता है कि मैं अच्छी तरह सोया। शरीर से चेतन आत्मा निकल जाती है तो शरीर को दफना दिया जाता है। तुम शरीर नहीं हो, शरीर की इंद्रियां नहीं हो, शरीर में रहने वाला हो, लेकिन तुम अपने को पहचानते हो कि तुम जो इस शरीर में हो सो कैसा है। जब तुम अपने को ही शरीर ज्ञान में नहीं पहचानते हो तो ईश्वर को शरीर ज्ञान में कैसे पहचानोगे। ईश्वर का ज्ञान बहुत गंभीर है। जैसे आप अपने को इंद्रिय ज्ञान से नहीं जान सकते, उसी तरह ईश्वर को इंद्रिय ज्ञान से नहीं जानोगे। संतों ने कहा है कि जैसे कोई आईना लेकर अपनी आंखों को अपनी आंख से ही देख सकता है, इसी तरह से साधन भजन रूपी आईना लो, तब तुम अपने को अपने से पहचानोगे। साधन भजन से वह वहां तक पहुंचता है जहां सारे माइक आवरणों को पार कर वह अकेले हो जाता है। कैवल दशा प्राप्त कर ईश्वर को पाता है। हाथ पैर आदि इंद्रियां नौकर चाकर हैं।
इसके द्वारा ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। तुम इस शरीर के अंदर आवरणों में पड़े हो। साधन द्वारा इन स्थूल सूक्ष्मादि आदि रूप आवरणों को पार करो और केवल दशा प्राप्त करो, तब ईश्वर को पाओगे। रास्ता का आरंभ कहाँ से होगा? जो जहाँ बैठा रहता है वह वहीं से चलता है। इस शरीर में जीवात्मा जहाँ है वहीं से चलेगा। रास्ता अपने अंदर में है। किसी भी देश के लोग हों, पढ़े हों, अनपढ़ हों, नीच जाति के हों व ऊंच जाति के, स्त्री व पुरुष कोई भी हों, सभी कोई आंख से देखते, मुख से खाते और कान से सुनते हैं। इसी तरह अंदर में चलने के लिए सबका एक ही रास्ता है। अगर समझदार आदमी हो तो समझ सकता है। 3 आवरणों को पार करना होगा। अंदर चलने के लिए आंख बंद करो, अंधकार मालूम होगा। यह वज्र कपाट है, इसको पार करो। यह पहला आवरण है। अंधकार को पार करोगे तो प्रकाश मिलेगा। इस आवरण को भी पार करो, तब क्या होगा? शब्द। शब्द अंधकार और प्रकाश दोनों में व्यापक है। सूक्ष्म पदार्थ अपने से स्थूल में व्यापक होकर उससे अपना स्थान ऊपर रखता है। जैसे मिट्टी से जल, जल से अग्नि, अग्नि से वायु और वायु से आकाश सूक्ष्म है। इसीलिए मिट्टी में जल, अग्नि, वायु और आकाश चारों तरफ हैं। जल में अग्नि, वायु और अंधकार, ये 3 व्यापक हैं। इस तरह आकाश सबसे अधिक सूक्ष्म होने के कारण अन्य चारों में व्यापक है और अपना मंडल इनसे ऊपर भी रखता है। शब्द अंधकार और प्रकाश दोनों में व्यापक रहकर अपना स्थान ऊपर रखता है। यह तीसरा आवरण है। इस शब्द को भी पार करने के लिए संतों ने कहा है। शून्य 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 की पारा। संत दादू दयाल जी ने कहा है, घट रामायण पढ़ो, उसमें भी इन 3 आवरणों को पार करने का वर्णन है। इन 3 आवरणों के अंदर सहस्त्रदल कमल, त्रिकुटी शून्य, महाशून्य आदि अनेक स्थान बना लो, लेकिन रहेंगे ये 3 आवरण। इन तीनों के परे परमात्म स्वरूप है। संतों ने शब्द को पकड़ने के लिए दृष्टि योग साधन करने कहा। दृष्टि योग से ज्योति मंडल में पहुंचकर शब्द को पकड़ने कहा। यह हुआ जीवात्मा, परमात्मा और सहारा। आचरण कैसा हो? तो कहा, कहे कबीर निज रहने संभारी, सदा आनंद रहे नर नारी। अपनी रहनी संभाल कर रहो तो संसार और परमार्थ दोनों में कल्याण हो। सदाचार पालन के लिए विशेष बात नहीं। पंच पाप, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, इनको छोड़ो। ईश्वर की भक्ति के साथ साथ सदाचार पालन चलेगा। ईश्वर भक्ति नहीं तो सदाचार पालन नहीं होगा। संसार का धन कमाने में सदाचार पालन की कोई बात नहीं। झूठ बोलकर लोग धन कमाते हैं और चिंतित रहते हैं। आप लोगों के पास क्या धन है? अमेरिका के पास कितना धन है कि धन के मारे वहां के लोगों को नींद नहीं आती है। इंजेक्शन लेकर के सोते हैं,
संतों ने कहा कि ईश्वर भजन करो और सदाचार से रहो। इसके लिए घर छोड़ने की जरूरत नहीं, घर में रहो, साधन भजन करो। इसके लिए गुरु होना चाहिए, बिना गुरु के ईश्वर भजन नहीं होगा। सदगुरु वैद्य वचन विश्वास, संयम यह न विषय के आशा। तथा घर में युक्ति मुक्ति घर ही में, जो गुरु अगला लख लखावे। सहज सुन्न में रहे समाना, सहज समाधि लगावे। उन्मुनि रहे ब्रह्म को चिन्हे, परम तत्व को ध्यावे। सुरत निरत सो मेला करके, अनहद नाद बजावे। कविशा इस तरह घर में रहकर मनोलय की अवस्था में रहो। मनोलय कैसे कैसे होगा? नादानुसंधान से, नो की नाद सदृश्यो लह। परमात्मा में प्रीति करो, उसको पाने की अभिलाषा रखो, गुरु से युक्ति लो और भजन करो। हमेशा याद रखो कि सदाचार से गिरे तो नहीं, सदाचार से गिरे तो भजन से गिरे, भजन से गिरे तो आवागमन के चक्र से छूट नहीं सकते। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन दिनांक 7/10/1963 ईस्वी की रात उत्तर प्रदेश स्थित मुरादाबाद जिले के चमारों की पुलिया मोहल्ले में लाला कांति प्रसाद जी के यहाँ हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुक्तिकर। बुद्धदेव नास्तिक थे या नहीं, इस प्रश्न के उत्तर में श्री रामकृष्ण कहा था, वे नास्तिक नहीं थे। वे अपनी उपलब्धियों के विषय में मुंह से कुछ कह नहीं सके। बुद्ध माने क्या जानते हो? बौद्ध। स्वरूप का चिंतन करते वही बन जाना, बौद्ध स्वरूप बन जाना। जिस अवस्था में स्वरूप का ज्ञान होता है वह अस्ति तथा नास्ति के बीच की अवस्था है। अस्ति तथा नास्ति प्रकृति के गुण धर्म। यथार्थ सत्य अस्ति नास्ति के परे है। ज्ञान और ज्ञान दोनों के पार हो जाओ तभी उन्हें जान पाओगे। नानात्व का ज्ञान ही अज्ञान है। पांडित का अहंकार भी अज्ञान जन्य है। एक ईश्वर सर्वभूतों में विराजमान है। इस निश्चयात्मक बुद्धि का नाम ज्ञान है। उन्हें विशेष रूप से जानना ही विज्ञान है। स्वामी रामकृष्ण परम हंस जी महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय।